Hi everyone, welcome to Math Power channel. Myself अंकुर मोदी. इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन की मेथड्स और उसके आधारित कुछ सम्स डिस्कस करेंगे. तो नाउ स्टार्ट करते हैं. नाउ मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन. तो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन तो हमारे अप्लाइड मैथ्स के सिलेबस में यूनिट 3B जो है इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस, सो उसमें हमारे सिलेबस में ये 3 मेथड है. फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन एंड थर्ड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. उसमें से हम फर्स्ट मेथड यहाँ पे देखते हैं. तो इफ़ इंटीग्रेशन fx dx इज इक्वल टू कैपिटल fx प्लस सी, दैट मीन्स जो स्मॉल fx जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कैपिटल fx से, देन इंटीग्रेशन f ऑफ gx g डैश x dx इज इक्वल टू f ऑफ gx प्लस सी होता है. तो हम इसका प्रूफ देखते हैं. तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो fx है और यहाँ पे f ऑफ gx है. ये फंक्शन जो है वो कंपोजिट फंक्शन है, राइट. तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं सब्स्टिट्यूटिंग gx इज इक्वल टू t. हम यहाँ पे gx इज इक्वल टू t अज्यूम करते हैं. तो यहाँ पे g डैश x है. g डैश x मतलब gx का डेरिवेटिव. तो आपने ये पढ़ा है कि fx इज इक्वल टू y है. तो f डैश x fx का डेरिवेटिव क्या होगा? dy बाय dx होगा, राइट. अब यहाँ पे हमने ये किया कि f डैश x इज इक्वल टू dy बाय dx. तो dy एंड dy बाय dx ये जो है वो dy एंड dx का रेशियो नहीं है. dy इज ए डिफरेंशियल ऑफ y एंड dx इज ए डिफरेंशियल ऑफ x. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि f डैश x dx इज इक्वल टू dy, राइट. तो मैंने यहाँ पे f डैश x इज इक्वल टू dy बाई dx को f डैश x dx इज इक्वल टू dy लिखा, ठीक है. तो फंक्शन और उसका डेरिवेटिव वन साइड और y और उसका डेरिवेटिव वन साइड हम ऐसे लिख सकते हैं. तो इसी तरह हम यहाँ पे लिखते हैं कि gx के ऊपर से हमको g डैश x चाहिए. तो हम क्या करें, यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे g डैश x, उसका डेरिवेटिव करते हैं g डैश x dx इज इक्वल टू dt, राइट. तो यहाँ पे हमारा g डैश x dx dt आया. अब जो हमारा इंटीग्रल है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेशन f ऑफ gx इंटू g डैश x dx जो है. तो gx की जगह पे हम t लिखेंगे. तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ft, और g डैश x dx की जगह पे क्या आएगा, dt आएगा, राइट. तो हमारा इंटीग्रल हो गया इंटीग्रेशन ft dt. अब यहाँ पे इंटीग्रेशन fx dx इज इक्वल टू fx प्लस c है. इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे इंटीग्रेशन ft dt इज इक्वल टू ft प्लस c होगा. तो यहाँ पे हम लिखते हैं f ऑफ t प्लस c, राइट. तो यहाँ पे f ऑफ t की वैल्यू क्या है, gx है. तो हम यहाँ पे लिखते हैं f ऑफ gx प्लस c. तो हमको प्रूव करना था कि इंटीग्रेशन f ऑफ gx g डैश x dx इज इक्वल टू f ऑफ gx प्लस c. तो हमने ये इंटीग्रल के ऊपर ये इसको प्रूव कर दिया है. इसी मेथड का यूज़ बार बार होने वाला है. तो हम इसका यूज़ कैसे करें?
आपने ये तो प्रूव कर दिया कि इंटीग्रेशन एफ जी एक्स जी डैश एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे कोई फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपको इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 है और इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 dx फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो रूट में है 3x माइनस 1, तो 3x माइनस 1 एक फंक्शन को हम t अज्यूम कर सकते हैं। अदरवाइज आपको रूट को दूर करना है तो हम इसको टी स्क्वायर अज्यूम कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव 3 और dx होगा, -1 का डेरिवेटिव 0 होगा, यहाँ पे टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t dt आएगा। और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आपको x की वैल्यू t में कन्वर्ट करनी है और यहाँ पे रखनी है, तो पूरा इंटीग्रेशन आपका t फॉर्म में आ जाएगा। फिर आपको सिंपली इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम इस मेथड का यूज सम में देखेंगे। थ्योरम 1 देखते हैं। इंटीग्रेशन fx dx इज इक्वल टू fx प्लस सी। तो कोई फंक्शन fx का इंटीग्रेशन fx है, देन f ऑफ ax प्लस b dx इज इक्वल टू 1/a f ऑफ ax प्लस b प्लस सी। ये थ्योरम क्या कहता है कि अकेला यहाँ पे x है, लेकिन x के आगे कोई कोएफिशिएंट आ जाए, ठीक है, तो जब उसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो वो कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर के प्लेस में आएगा। इसका हम प्रूफ देखते हैं। हम यहाँ पे ax प्लस बी इज इक्वल टू टी एज्यूम करते हैं, राइट। तो हमको dx चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो x का डेरिवेटिव 1 होगा और a कांस्टेंट है, तो a इंटू 1 प्लस 0 dx इज इक्वल टू dt आएगा, राइट। तो a इंटू 1 क्या होता है, a होता है, और यहाँ पे a dx इज इक्वल टू dt आएगा। a को हम डाउन लेते हैं, तो dx इज इक्वल टू 1/a dt आएगा, राइट। तो यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं f ऑफ ax प्लस b dx। तो हमने ax प्लस b को क्या एज्यूम किया था, t एज्यूम किया था। तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन f ऑफ t और इन प्लेस ऑफ dx हम क्या पुट करेंगे, 1/a dt, राइट। तो हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा 1/a इंटीग्रेशन ft dt। अब देखो यहाँ पे कि इंटीग्रेशन fx dx इज इक्वल टू fx प्लस सी है। सेम यहाँ पे इंटीग्रेशन x की जगह पे t है, तो हम क्या करते हैं 1/a और यहाँ पे लिखते हैं ft प्लस सी, राइट। अब यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट करते हैं, तो 1/a और t की वैल्यू क्या है, ax प्लस b है, ax प्लस b प्लस c, राइट। तो हमने यहाँ पे प्रूव किया कि इंटीग्रेशन ax प्लस b dx इज इक्वल टू 1/a f ऑफ ax प्लस b प्लस c। इसका कहने का मतलब है, मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कि यहाँ पे सपोज आपका x रेस टू n dx है, इंटीग्रेशन x रेस टू n dx है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c होता है। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऐसा लेते हैं कि इंटीग्रेशन हम यहाँ पे ax प्लस b रेस टू n dx लेते हैं। तो x रेस टू n dx का इंटीग्रेशन जैसे होगा ऐसा ही यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे हमने x रेस टू n का n प्लस 1 किया, तो यहाँ पे आएगा ax प्लस b रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। बट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये जो कोएफिशिएंट है, वो नीचे आएगा यहाँ पे a इंटू n प्लस 1 प्लस सी।
तो जनरली इंटीग्रेशन x इज टू n dx का इंटीग्रेशन ये होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन ax प्लस बी रेज टू n dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, ax प्लस बी रेज टू n प्लस 1 अपॉन a इंटू n प्लस 1 प्लस सी। जैसे हम इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स का हम क्या करते हैं, लॉग ऑफ मोड x प्लस सी करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी डी एक्स। हमने यहाँ पे x की जगह पे ए एक्स प्लस बी लिखा है, तो सेम इस फॉर्मूला से ही इंटीग्रेशन होगा, लेकिन जो कोएफिशिएंट है वो डाउन जाएगा, तो 1 बाई ए लॉग ऑफ मोड ए एक्स प्लस बी प्लस सी आएगा, राइट। तो इसका हम यूज सम्स में करने वाले हैं। अभी और 2 थ्योरम बाकी है, वो हम देखते हैं। थ्योरम 2 देखते हैं, इंटीग्रेशन एफ एक्स एस टू एन एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स एस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। ऑब्वियसली यहाँ पे n प्लस 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, n इज नॉट इक्वल टू -1। ये थ्योरम क्या कहता है कि यहाँ पे कोई फंक्शन है, उसका पावर n है, लेकिन पावर कोई भी हो, और यहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन हो। कोई फंक्शन है, उसकी पावर है, और यहाँ पे उसका डेरिवेटिव है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वो फंक्शन इसका जो पावर है +1 अपॉन n प्लस 1, राइट। तो इसका हम प्रूफ देखते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग हम यहाँ पे लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू टी, राइट। अब हमको एफ डैश एक्स डी एक्स चाहिए, डी एक्स मीन्स डेरिवेटिव चाहिए, तो हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आएगा, राइट। हमारा जो इंटीग्रल है वो हम लिखते हैं इंटीग्रेशन एफ एक्स रेस टू एन एन एफ डैश एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन, अब एफ एक्स जगह पे क्या आएगा, टी आएगा, टी रेस टू एन, और एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, डी टी आएगा, राइट। अब सिंपली हम जो फॉर्मूला जानते हैं एक्स टू एन वाली, इससे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या आएगा, टी रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, राइट। अब हम t की वैल्यू पुट करते हैं, तो t की वैल्यू क्या है, एफ एक्स है, तो एफ एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, सिंपली। तो इसका यूज कहाँ पे होगा, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि फंक्शन का कोई पावर होगा और उसका डिफरेंशिएशन होगा, तो डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। थ्योरम 3 देखते हैं, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ मोड एफ एक्स प्लस सी। ऑब्वियसली एफ एक्स कौन से प्लेस में है, तो क्या होगा, एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, राइट। तो यहाँ पे ये थ्योरम क्या कहता है कि यहाँ पे फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ मोड एफ एक्स प्लस सी होगा। तो इसका भी हम प्रूफ देखते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग एफ एक्स इज इक्वल टू टी रखते हैं, राइट। अब हमको क्या चाहिए, एफ एक्स डी एक्स चाहिए, तो इसका हम डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डी टी होगा, राइट। अब जो इंटीग्रल है वो यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। तो आपने एफ एक्स को क्या एज्यूम किया है, टी एज्यूम किया है, तो इंटीग्रेशन हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं 1 बाई टी, और एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, डी टी आएगा। अब सिंपली इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स क्या होता है, लॉग ऑफ मोड एक्स होता है, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं लॉग ऑफ मोड टी प्लस सी, राइट। अब टी की वैल्यू आप रख दो, तो टी क्या है, एफ एक्स है, तो क्या आया, लॉग ऑफ मोड एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे जब भी फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव ऊपर है,
तो डायरेक्टली वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला।